परिवर्तन नहीं होगा। देखो शून्य श्यानता में जो परिभाषा बनेगी लंबी बनेगी। पहले तुमको लिखना पड़ेगा कि आदर्श द्रव क्या होता है, फिर उस आदर्श द्रव के उसी में संबंधित रहेगा इसकी परिभाषा शून्य श्यानता की। उस कण की सांद्रता में कोई परिवर्तन मुझे 200 लोग नहीं चाहिए, 2 लोग चाहिए बस। और यहाँ ध्यान दो, लिखा है किसी द्रव का समान ताप और दाब पर उस द्रव के कण की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श द्रव। क्योंकि किसी भी चीज को प्रभावित करने के लिए ताप मेन होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेशर, और तीसरा होता है सांद्रता। यही 3 कारक होते हैं किसी भी विलयन को प्रभावित करने के लिए। नष्ट जो वैज्ञानिक थे ये इसी तीनों से डिस्टर्ब थे, क्योंकि जैसे कोई विलयन बनाते थे तो नष्ट ने कहा था कि आदर्श द्रव, और ढूंढते ढूंढते थक गए, उनको नहीं मिला। क्योंकि बाहर का हमारा क्या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है वायुमंडलीय दाब? 220 मिली बार, बताए दाब का मात्रक होता है ना, बार। ये फिक्स था, इसको कहाँ से हटाते? तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा जो निर्वात में रखते हैं। तो जब निर्वात में रखा तो निर्वात कोई चीज़ बनाओगे पहले, या तो उसमें क्या लगाओ, एक वैक्यूम लगाओ, जो इसके अंदर जो वायु है इसको क्या कर दे, खींच के बाहर निकाल दे, तब तो ठीक है। लेकिन इतनी व्यवस्था तो पहले थी नहीं। तो नष्ट ने सिर्फ ये कह दिया कि ऐसा द्रव, ऐसा काल्पनिक द्रव जिसको अगर जिसका ताप और दाब क्या करते हैं, समान कर दें, तो उसके सांद्रता में, मतलब अगर मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को अगर मैं इसको रखे रहूँगा 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तो 1 लीटर अगर है इसमें तो 1 लीटर हमेशा बना रहेगा, पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। पानी को रख दोगे तो हमेशा बना नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट कम होता है। छत पे टंकी होती है पानी की, आदमी यूज करता है, उसके बावजूद भी यूज करने के अलावा देखोगे कुछ पानी वाष्पित हो जाता है। तो कभी भी ये फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या पता चल गया कि ताप कभी फिक्स नहीं हो सकता किसी चीज़ का, अगर पृथ्वी पर है तो। दूसरा दाब, इस टंकी में अगर है, इस टंकी की जो ये सतह है ये क्या करती है, इधर से दाब लगाएगी, ये इधर से दाब लगाएगी, तो इसको नहीं हटा सकते। पानी को किसी बर्तन में रखोगे तो बर्तन क्या लगाती है, दाब लगाती है, तो इसको हम लोग भी नहीं कर सकते हैं बंद। तो दूसरा भी चीज़ भी क्या हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। रही बात सांद्रता की, तो सांद्रता कभी अस्थायी हो ही नहीं सकती। जैसे मान लो 1 लीटर जल हो और 1 किलो चीनी हो, दोनों को बराबर मिला दो और नीचे से गर्म करो, शांत होते जाएगा। हमारा जो उसमें विलेय पदार्थ चीनी, ये तो वाष्प बनेगा नहीं। वाष्प किसका बनता है? विलायक का, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में। तो इसका तो बन जाएगा वाष्प, ये वाष्पित हो जाएगा। हमारे पास गाढ़ा है, लेकिन जो विलयन बचेगा वो कैसे बचेगा? शांत। तो सांद्रता भी कभी किसी की अस्थायी नहीं हो सकती है। कोई नहीं कह सकता पानी हमेशा यही से रहेगा। पानी मिट्टी मिला दो, गाढ़ा हो जाएगा, वो नहीं मिलाओगे तो तनु रहेगा। फिलहाल न अम्ल होता है न क्षार होता है, पानी उदासीन होता है, जिस रंग में डालो उसी रंग में चला जाता है। तो इसी चीज़ को इन्होंने बताया था। रेनाल्ड ने कहा, रेनाल्ड ने इनकी कॉपी किया था, किसका? नष्ट ने कहा था कि किसी द्रव को अगर समान ताप और दाब पर रखेंगे तो उस द्रव के कण की सांद्रता में उसके जितने भी कण रहेंगे वो कभी इधर उधर कम ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। जितने रखे हैं 10 ही रहेगा। लेकिन एक प्रकार का हमारा कौन सा द्रव रहेगा? काल्पनिक द्रव। और जब द्रव हमारा काल्पनिक है तो जब देखो सांद्रता में जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यानी कि इन्होंने कहा था कि इस पानी को, यानी आगे लिख दे रहा हूँ, इस द्रव को किसी सतह पर रखने पर, इस द्रव को किसी सतह पर रखने पर जो द्रव के मोल होंगे, अब मोल लिखो चाहे अणु लिखो चाहे कण लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए द्रव के मोल सतह से टकराएंगे नहीं, और जब नहीं टकराएंगे तो उनमें कोई भी श्यानता मतलब है कि कोई भी घर्षण क्या होगा? नहीं होगा। ये शून्य श्यानता की परिभाषा पूरा लेकिन बताना पड़ेगा। किसी को सिर्फ यहाँ से बताओगे ना तो समझेगा नहीं हो, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि फिर ये कहाँ से आया। इसका मतलब होगा कि आदर्श, आदर्श
क्योंकि पहले इसका आंसर बताना पड़ेगा आदर्श का, तो पहले आदर्श की परिभाषा बताओ, फिर उसी में जोड़ दो। आदर्श द्रव को किसी सतह पर रखने पर द्रव के जो उसके कण रहेंगे, मोल रहेंगे, वो किसी सतह से टकराएंगे नहीं, यानी कि श्यानता हमारी नहीं हो पाएगी, घर्षण नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य श्यानता। ठीक।